हमारे साथ इस वक्त आशीष पटेल हैं जो कि टेक्निकल एजुकेशन मंत्री हैं। आज आई ऑफ द स्टॉर्म जिसे कहते हैं वो आशीष पटेल ही है। वजह आरोप कई तरह के लगे हैं और खास करके जो पॉलिटेक्निक के व्याख्याता का पद है, जो एचओडी का पद है, उसमें रिक्रूटमेंट को लेकर के आरोप लगे हैं। इन्होंने प्रमोशन के आधार पर रिक्रूट किया है, जबकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये प्रमोशन के आधार पर नहीं बल्कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए था। और आरोप ये भी है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है और पैसे का लेन देन है, और पैसे में भी बड़े पैसे का। इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं आशीष पटेल जी। आशीष जी, इतने आरोप लगे हैं, कल शाम से हम लोग देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इन आरोपों को? ये सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो पहली नियुक्ति होती है पॉलिटेक्निक में लेक्चरर्स की, व्याख्याता की, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। फिर प्रमोशन के बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हैं और फिर उसके बाद प्रिंसिपल बन करके लास्ट पद जो है प्रिंसिपल का है। हर पॉलिटेक्निक में एक प्रिंसिपल होता है और अलग अलग विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं और अलग अलग विभाग में व्याख्याता होते हैं। हमारे यहां लगभग 17 वर्षों से जो लेक्चरर्स के रूप में नियुक्त हुए थे, व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुए थे, उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ था। पॉलिटेक्निक में आप भी जानते हैं, पॉलिटेक्निक में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज्यादातर गरीब घर से आते हैं और ये संस्थाएं सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, तो यहाँ पढ़ाने वाले वही कार्मिक हैं जो बड़े मनोयोग से, बहुत मन से उनको पढ़ाने का काम करते हैं। तो उनको मनोबल ऊंचा रखना विभागीय मंत्री होने के नाते मेरा पहला दायित्व है और मैं अपने निर्णय पे अभी भी कायम हूं। और मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं, इस पूरी विभागीय कमेटी जो चयन समिति है उसमें मंत्री का कोई योगदान नहीं होता है। इसे तत्कालीन प्रमुख सचिव एम देवराज साहब की अध्यक्षता में 4 विभागों के विशेष सचिवों की एक कमेटी ने संस्तुत किया और उसको मैंने वित्त, कार्मिक और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भी अवगत कराते हुए अंत में एक निर्णय लिया कि इन लोगों का प्रमोशन हो जाना चाहिए। और उसके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है कि अगर मैं ऐसे कार्मिकों के साथ नहीं खड़ा होऊंगा जो 17 साल से प्रमोट भी नहीं हुए हैं, तो कल को इस विभाग में कोई भी व्याख्याता के रूप में ज्वाइन नहीं करेगा। नहीं, ये तो बात आपने कह दी कि आपने इसका डिसीजन लिया, आपने फैसला लिया कि, और बकायदा आपके हिसाब से ये पूरी बात मुख्यमंत्री तक गई है। लेकिन अब आप पर सवाल भी तो उठ रहे हैं कि AICTE का एक अलग नॉर्म्स है कि इसको डायरेक्ट इसमें भर्ती होनी चाहिए। जो गोरखपुर के पॉलिटेक्निक है उसमें उसी AICTE के जरिए भर्ती हुई है, लेकिन आपने दूसरा तरीका अपना लिया। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने 2022 में जब मैं मंत्री के तौर पर इस विभाग का वो दायित्व संभाला, तो सबसे पहले AICTE का वेतनमान जो डिग्री सेक्टर में पहले से लागू था, डिप्लोमा सेक्टर में लागू करने का काम किया। परंतु अभी तक जो विभागीय चयन है या किस प्रकार से रिक्रूटमेंट है, इसकी नियमावली अंडर प्रिपरेशन है उत्तर प्रदेश सरकार की, मतलब प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से। AICTE वाला अभी अंडर कंसिडरेशन है, अभी अंडर। ये AICTE ने इसको ऑप्शन दे रखा है कि हम क्या कर सकते हैं, ये विभाग के ऊपर पूरा है। तो आपने विभाग के मुखिया के तौर पर फैसला लिया? मैंने विभाग के मुखिया के तौर पर फैसला लिया। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि मैं अपने फैसले पर अभी भी कायम हूं। जिसको आपत्ति है, जिसको किसी प्रकार का भ्रष्टाचार दिख रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कल अपने सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन किया, आज आपके माध्यम से भी मैं कह रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण की CBI जांच करा ले, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो थोड़ा एक कदम आगे बढ़ करके कह रहा हूं कि मैंने अब तक जितने निर्णय लिए हैं उन सारे निर्णयों की जांच होनी चाहिए, तो ये पता चले कि कौन मंत्री किस प्रकार का। मैं तो आपको एक निवेदन करूंगा कि मैंने जब से इस विभाग की कमान संभाली है, फार्मेसी में जो नकल का रैकेट है उसको ध्वस्त कर दिया है। मैंने कुकुरमुत्ते की तरह खुल रहे कॉलेजों को पिछले 2 वर्षों से मान्यता नहीं दी है। तो मैं तो
विभाग को सुधारने का काम करूंगा और फिर मुझे ऐसे अनर्गल तो आरोपों लेकिन आप पर जो आरोप लग रहे हैं कि भाई मतलब इस पूरे प्रकरण में कि 25-25 लाख रुपए लिए गए हैं, सरकार के ट्रेजरी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है और ये और किसी ने नहीं लगाया है। अगर जी ये पल्लवी पटेल ने लगाया, जो कि समाजवादी पार्टी की तकनीकी तौर पर विधायक भी हैं, देखिए, आपके परिवार की भी हैं, देखिए उनके अलग बारे पार्टी भी है। उनके बारे में तो आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। 2 जुलाई आएगा, 17 अक्टूबर आएगा, वो फिर धरने पे बैठ जाएंगी। और अभी वो कहां से ऑपरेट हो रही हैं ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं कहां है। से हो रही है? अब ये तो आपका काम है, पता करिए कहां से ऑपरेट हो रही हैं। और जो लोग टाइमिंग चुन करके ऑपरेट होते हैं उनके बारे में दुनिया सब जानती है। मुझे इसके अलावा उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। चलिए, तो ये जो 25 लाख और भ्रष्टाचार के आरोप है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने तो स्पष्ट कहा ना, मैं तो कह रहा हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और मैं तो इसके आगे भी कह रहा हूं कि मेरे सारे कार्यों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आपको तो थोड़ा आपके माध्यम से मैं और भी अपने शुभचिंतकों को भी बताना चाहता हूं और मेरे उन विशेष शुभचिंतकों को विशेष रूप से बताना चाहता हूं तो ज्यादा परेशान रहते हैं मुझसे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में हमारी संपत्ति का, मैं और मेरी पत्नी की संपत्ति की भी जांच करा ली जाए। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आपने जो सोशल मीडिया पे लेटर लिखा उसमें आपने ये लिखा कि जांच हो जाए और मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, प्रधानमंत्री जब कहेंगे मैं दे दूंगा। निश्चित तो तौर पे आप तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के मंत्री हैं, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहेंगे तब देंगे? देखिए 2014 में अपना दल का गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ हुआ था और हम तब से लगातार इसके अंग हैं। और निश्चित तौर पे पूरे एनडीए के हर बच्चे का, हर उस कार्यकर्ता के नेता प्रधानमंत्री जी हैं। तो प्रधानमंत्री जी का अगर कोई इशारा आएगा कि तुमको ये काम करना है तो मुझको 1 सेकंड नहीं लगेंगे। 1 सेकंड नहीं लगेंगे, लेकिन आप ये बिल्कुल अपने पोस्ट से आपने साफ कर दिया है कि आपके लिए आपकी प्रदेश सरकार का, जिसके आप मंत्री हैं, उनका महत्व नहीं है, आपके लिए महत्व तो दिल्ली का ही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेरे नेता हैं। नेता है, लेकिन बात तो आप ऊपर की मानेंगे, नीचे की तो नहीं मानेंगे। मैंने फिर आपसे कहा, मैंने फिर आपसे कहा कि हर चीज का हर फोरम होता है। मैंने अपनी बात जहां रखनी थी रख दी है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा मामले का आपके सफाई देने के बाद, आपके सब कुछ सामने रखने के बाद पटाक्षेप हो गया है? क्योंकि आपका ये भी मानना था कि आपने अकेले नहीं किया है, मतलब जो भी चीजें हुई हैं इसमें बकायदा पूरी चीजें ब्यूरोक्रेटिक लेवल से ही गई हैं। देखिए ये तो बड़ा स्पष्ट है, आपने इस डीपीसी कमेटी को देख लिया, वित्त, कार्मिक और एआईसीटी का भी अभिमत मांगा गया, सब कुछ है हमारे पास, सब रिकॉर्डेड है। लेकिन एक लेटर भी सामने आ रहा है कि आपके कोई ओएसडी जब हुआ करते थे, उन्होंने बकायदा इस इस तरीके से नियुक्ति को लेकर के उन्होंने छोड़ दिया कि मैं नहीं रहूंगा, उन्होंने सवाल उठाए थे। देखिए मुझे सिर्फ इतना कहना है, मेरा आपसे एक अनुरोध है, उन ओएसडी से सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि उनका मंत्री किस नेचर का है, तो आपको सारा जवाब मिल जाएगा। हो सकता है किसी चीज में अलग अलग, किसी ने आपको आगाह किया था पहले, लेकिन ये ना करिए। हर व्यक्ति का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। किसी को कोई किसी चीज का इंटरेस्ट है, किसी को किसी चीज का इंटरेस्ट है, तो जरूरी नहीं हर व्यक्ति की हर बात मानी जाए। लेकिन भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, अगर उस पर मेरे वो तत्कालीन ओएसडी ये कह दें कि मेरा मंत्री भ्रष्टाचारी है, अपनी आत्मा के हाथ आवाज पे वो कह दे, दिल पे हाथ रख के कह दें कि मेरा मंत्री भ्रष्टाचारी है, तो मुझे आगे क्या स्टेप लेना है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मेरा ओएसडी जानता है। लेकिन आप मुख्यमंत्री से आपने मिलकर अपनी बात रखी कि भाई इतने आरोप लग रहे हैं। देखिए मैं अभी, आपको पता है मैं 20 दिन से लगातार अस्वस्थ था। आज भी मेरी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मैं सदन की बहुत उसमें से नहीं जा पाया। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि सांच को आंच क्या, इंतजार करिए।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत तो हमारे साथ थे आशीष पटेल अपनी पूरी बात रखते हुए, क्योंकि आज पूरे दिन इनकी ही विभाग की चर्चा, इनके ही लिए हुए फैसले की चर्चा चलती रही, होती रही, और अब इन्होंने खुलकर अपनी तरफ से अपनी सफाई रखी है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।